अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। सेकेंड ईयर मैंने ग्रामर आपको करवाई, प्रपोजिशन, पास्ट पेपर डिस्कस किए। पास्ट पेपर हमें क्या कह रहे हैं, जो है वो क्या कहते हैं, एंड ऑफ टर्म पे, ठीक है ना। अब आज हम शुरू कर रहे हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों के तल्फ किए जाने पर। टाइटल से जाहिर है द लेसन परहैप्स, नॉट परहैप्स बट श्योरली डील्स विद डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स। ये जो इसका जो थीम है लेसन का, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, किताबों की तल्फी है जी। देखते हैं क्या कहता है। जेसी स्केयर ने लेसन लिखा है जी। इट सेज, ये कहा जाता है क्या, इन द पेपर, अखबार के अंदर ये खबर आई है क्या, दैट ओवर 2 बिलियन वॉल्यूम्स, ओवर 2 बिलियन वॉल्यूम्स, ठीक है, बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, ओवर मोर देन, अब जिस तरह मर्जी, 2 बिलियन इज इक्वल टू 20 लाख, ओवर 2 बिलियन, मोर देन 20 लाख। क्या ट्रांसलेशन होगी? मोर देन 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा जो कुतब हैं, वॉल्यूम मीन बुक्स, हैव बीन प्रेजेंटेड, वो पेश की गई हैं, किनको? टू दी ट्रूप्स। 20 लाख से ज्यादा किताबें जो हैं वो फौजी दस्तों को पेश की गई हैं। किसने पेश की हैं? बाय पब्लिक। सो पब्लिक, इट इज अ न्यूज क्लिप, इट इज अ पीस ऑफ न्यूज that more than 20 lakh books were presented to troops. Who did this? Who presented those books? Public presented more than 20 lakhs books to the troops. It would be interesting, कहते हैं बहुत ही दिलचस्पी का अमर होगा, to inspect them, इन किताबों को इंस्पेक्ट करना, यानी कि इन किताबों का जायजा लेना बहुत ज्यादा ही दिलचस्प अमर है। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, उनमें से ज्यादातर किताबें तो बिल्कुल आम हैं, एंड सूटेबल, और मुनासिब हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स इज ऑर्डिनरी एंड रीजनेबल, क्वाइट रीजनेबल। मोस्ट ऑफ दोज बुक्स were ordinary and suitable, 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 were ordinary and suitable। उनमें से ज्यादातर किताबें बहुत ही आम थी और बिल्कुल मुनासिब थी, बट लेकिन इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन ये अवामी ऐलान किया गया, आम तौर पे ये कहा गया दैट के क्या, बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, ये अवामी ऐलान किया गया, दैट सच एज, जैसे कि ये किताबें, मैगजीन, उनमें वो कुतुब शामिल थी, मैगजीन शामिल थे, 20 ईयर ओल्ड, जैसे कि 20 साल पुराने मैगजीन। देखें अब किताबें कैसी थी। सम ऑफ दोज बुक्स, दे वर ऑर्डिनरी, दे वर क्वाइट रीजनेबल, दे वर रीजनेबल एंड रीडेबल। रीजनेबल मीन, suitable मीन, दे वर वर्दी ऑफ रीडिंग, यहां suitable से मुराद क्या है? वर्दी ऑफ रीडिंग। उनमें से ज्यादातर जो कुतुब थी वो पढ़े जाने के काबिल थी, मुनासिब थी, लेकिन क्या था? सच एज, बट दोज बुक्स टू इंक्लूडेड, लेकिन उनमें ऐसी किताबें भी शामिल थी जैसे कि 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन, मसलन 20 साल पुराना मैगजीन, एंड गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट का नक्शा। यहाँ गाइड से मुराद होता है, वो नक्शा नहीं कहते गाइड को, गोरे जो कहते हैं मैप नहीं कहते, वो कहते हैं गाइड टू पीर महल या गाइड ऑफ पीर महल, मीन मैप ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट इज द नेम ऑफ ब्रिटिश area in UK. There is an area called Lake District, and those books included 20-year-old magazines plus Guide to Lake District, map of Lake District,
and back numbers of Whitaker Almanac. Almanac is a book which records different events occurring at national or international level within the period of 1 year. This is annual recording of different a book which records different events taking place at national or international level on annual basis. So that record which the book contains, it is maintained on एनुअल बेसिस. ये अल्मैनिक होती है और इसका कोई ना कोई राइटर होता है. जैसे कि ये जो अल्मैनिक की बात कर रहा है वो है वाइट टेकर्स अल्मैनिक. वाइट टेकर्स अल्मैनिक, वाइट टेकर्स उसका नाम है, यानी कि उसके लिखारी का नाम है, ऑथर. सो अल्मैनिक विच वाज ऑथर्ड बाय, अल्मैनिक विच वाज रिटन बाय अ पर्सन हुज नेम वाज वाइटेकर. और ये सीएसएस जब आप करेंगे तो सीएसएस वाले बच्चे जब आप लाहौर में अनारकली जाएंगे, सीएसएस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मौका मिलेगा टू बाय 1 कॉपी ऑफ अल्मैनिक. वो अल्मैनिक क्या करेगा, इट विल गिव यू अ सेलिएंट events occurring at different national or international level, and from that almanac you will get to know what happened or either on international horizon or at national horizon. वो आपको एक हिस्ट्री की किताब देती है, बस यही समझिएगा. इट इज अ हिस्ट्री बुक that records events occurring within a year. ये अल्मैनिक है. अब देखें कैसी किताबें उसमें शामिल थी. 20 ईयर ओल्ड लोगों को मौका मिल गया. ऐलान हुआ होगा ना कहीं भी, फौजी दस्ते जो हैं when they settle, when they camp themselves anywhere, so they make request to people to send to them some books, so that those troops, those soldiers, apart from doing their military exercise, can make themselves busy in reading some books. मुताला करते हैं ना कुछ पढ़ते हैं वो. तो अवामी ऐलान हुआ, अवाम ने कहा अच्छा जी, we have basically requested to send different books to the military men. हमने फौजियों को किताबें भेजनी हैं. And some people among public, they were very opportunist. They knew how to make most of this opportunity. उनको पता था इस मौके से फायदा कैसे उठाना. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल काम किया. उन्होंने क्या किया, they put into the parcel even those books which were unreadable, which were not worthy of reading, and those books and such books as 20 years old magazine and map of Lake District, almanac written by Whitaker. अब ऐसी किताबें भी उन्होंने कहा कोई नहीं जनाब, बहती गंगा में जो है हाथ धो लें, हमारे पास मौका आया है. Why not to utilize that opportunity? Why not to seize this opportunity, to grab this opportunity in best possible way? And therefore they found it for themselves an opportunity to get rid of undigestible books, unreadable books. It was an opportunity for them to get rid of unreadable books, undigestible books. ऐसी किताबें जिनको पढ़ने के काबिल ना हो, whose stuff is not worthy of putting into your brain and letting it be a part of your brain. ठीक है, undigestible. उनका चले जनाब भेजें, फलां भी किताब पढ़ी है, फलां भी किताब पढ़ी है, सारी भेज दें जनाब. ठीक है जी. अब आ गई जी किताबें. indigestible, ये बहुत प्यारा वर्ड है. आप unreadable कह लें, unreadable. Unreadable books या केवल unreadables या indigestible आएगा. indigestible books, indigestible books, those books whose stuff was not worthy of digesting. डाइजेस्ट करता है. यहाँ रीडिंग देखिए, रीडिंग के मामले में डाइजेशन क्या होगी. डाइजेशन व्हेन यू टॉक अबाउट डाइजेशन इन बायो, in digestive system. So when you talk about this digestion in terms of reading book material, mean a material that is suitable enough to make a part of your memory, and if that material or if that stuff is indigestible, it is not worthy of letting it
be a part of your memory. तो they try to make most of this. बहुत प्यारा वर्ड है, अगर आप लिफ्ट कराएं, इडियम है make most of something. थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीख लें हम. make most of something. make most of something. make most of जो भी है, make most of opportunity, make most of time, make most of opportunity, time. So I know how to make most of time. I know how to make most of time, make most of time. मुझे पता है कि वक्त का इस्तेमाल कैसे बेहतर करते हैं. हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ टाइम. ठीक है जी, ये अच्छा. और नेक्स्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, गेट रेड ऑफ. सो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू गेट रेड ऑफ यूजलेस बुक्स. इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, a golden opportunity for people to get rid of useless books. To get rid of useless books. बेकार किताबों से छुटकारा पाने का बेहतरीन मौका. To do away with. ये भी आपको आया भी हुआ है एक तरह. To do away with. It is, देखिए ना, अगर preposition की सूरत में आता है तो इस तरह आएगा. It was a golden opportunity for people to do away. ऑप्शन छोड़ देंगे, with, over जो भी लगाना है. To off. To do away with. To do away with. जी, तो लोगों ने मौका उनको मिल गया. उनका जितना भी गंद बला पड़ा है घर में, all the ends and all the odds and end should be sent to all and ends होता है. अच्छा, क्या होता है odds and ends? Odds and ends. Useless item which you put in your store. लट्रम पट्रम, बड़ा प्यारा वर्ड है, हम पंजाबी में कहते थे लट्रम पट्रम. All useless items. All useless items usually put in store or attic. वो यूजलेस आइटम जिनको स्टोर में रखा जाता है, एटिक भी कहते हैं ना स्टोर को, उसको ऑड्स एंड एंड्स कहते हैं. ठीक है ना, एडीएम है, एडीएम भी साथ साथ मैंने ऐसे आपको करवाने हैं. एक और देख लें. इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. एक इडियम इस्तेमाल हो सकता है. इट वाज अ हाई टाइम. इट वाज अ हाई टाइम. इट वाज अ हाई टाइम. ये बहुत मुनासिब वक्त था, बहुत ही आला वक्त था. इट वाज मोस्ट सुटेबल टाइम. मोस्ट सुटेबल टाइम. मोस्ट suitable time to get rid of useless books. अच्छा जी, in some cases में हालात में one imagines, कोई भी बंदा ये ख्याल कर सकता है, इस चीज को अपने तख़य्युल में ला सकता है. क्या है? such indigestibles. ये आ गया. such indigestibles, such unreadable books. ऐसी बेकार किताबें जो पढ़े जाने के काबिल नहीं थी. गेट इनटू पार्सल, वो पार्सल का हिस्सा बन जाती हैं. दे गेट इनटू पार्सल, दे बिकम अ पार्ट ऑफ पैकिंग. तो पैकिंग का हिस्सा बन जाती हैं. कैसे? बाय एक्सीडेंट. कैसे बन जाती हैं? हादसतन बन जाती हैं. ठीक है ना. कहता हो भी सकता है कि हम आप सोचें, बंदा ये भी तो ख्याल कर सकता है कि ऐसी जो है वो ना पढ़ी जाने वाली किताबें पार्सल का हिस्सा बन सकती हैं, बट एज merely by an accident, not by conscious choice. फाकन ऐसा हो जाता है. तो बट इट इज लाइकली, लेकिन इस बात के भी चांसेस हैं दैट देयर आर दोज, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं who jump at the opportunity, jump at
An opportunity, when they have opportunity, they try to utilize it in best possible way. They jump at the opportunity. They try to make most of this opportunity. Jump at opportunity. Jump at opportunity. Jump at. They seize opportunity. S-E-I-Z, seize opportunity. They seize at. Seize at opportunity. Grab opportunity. ठीक है जी, लिख लीजिए. Grab opportunity. है ना? Opportunity came to him. वैसे सेंटेंस बना रहा हूं. Opportunity came to him and he grabbed it. Opportunity came to him and he grabbed it. उसने उसे grab, G-R-A-B-B-E-D, grab it. उसके सामने क्या आई? अपॉर्चुनिटी आई, मौका आया, and he tried to grab it. उसने पकड़ लिया and he tried to make most of it and he tried to jump at it. फौरन पकड़ लेना. When opportunity comes, तो ठीक है जी. अपॉर्चुनिटी को कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हम लक को कहते हैं जब आपको मौका मिलता है. देखें, only a person, I mean a person, if opportunity comes to a person, so a person who has an attitude, who has developed such an attitude to make most of this opportunity, will try to utilize it. सिर्फ ऐसा बंदा, अपॉर्चुनिटी तो हर बंदे को आती है, but some people they do not have that attitude which can make most of it. बहुत लोगों का रवैया नहीं होता. So in order to avail yourself of any opportunity, you need to develop in yourself attitude, and if it comes to you, you need to grab it. After grabbing it, start taking action to make most of it. उस पे action link, attitude, opportunity, action. ये कल ही मैंने बात पढ़ी है. अपॉर्चुनिटी सभी मुख्तलिफ लोगों के पास होती है, एंड अपॉर्चुनिटी ओनली कम टू यू इफ यू लुक फॉर इट इनटू योर एनवायरनमेंट. अगर आप देखते हैं इर्द-गिर्द बिखरी पड़ी थी, ट्राई टू लुक दैट अपॉर्चुनिटी इनटू योर एनवायरनमेंट, एंड वन हु लुक्स फॉर इट ही फाइंड्स इट. और जो इसकी तलाश करता है उसे पा लेता है. सिंपल बात है. जो अपॉर्चुनिटी की तलाश करेगा अपॉर्चुनिटी को पालेगा. फिर उस पर एक्ट करना. ठीक है जी. But these, I mean, the British people, they were very clever to make most of the opportunity. They grab this opportunity and send even those unreadable books which should not have been sent to the military men. जी, jump at the opportunity of getting rid of books. जो किताबों से छुटकारा पाने की अपॉर्चुनिटी से वो भाग के पढ़े, उन्होंने बेहतरीन फायदा उठाया. देखिए, इडियम आ गया. किताब में बहुत इडियम है. ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, किताबों से छुटकारा पाने के इस मौके से उन्होंने फायदा उठाया. कौन से लोग जी? कौन सी किताबें? दे डोंट वांट, वो किताबें जो उन्हें घर में चाहिए नहीं थी. ठीक है ना? उन किताबों से छुटकारा पाने का. व्हाई हैव दे केप्ट देम? उन्होंने क्यों रखा उन किताबों को? इफ दे डोंट वांट देम, व्हाई हैव दे केप्ट देम? क्यों रखा उन्होंने उन किताबों को? इफ दे डिडंट वांट देम, अगर वो उन किताबों को नहीं चाहते थे, किताबों का फायदा, इफ दोस बुक्स वर यूजलेस, देन व्हाई दे हैड केप्ट देम, देन व्हाई दे हैड केप्ट देम इनटू देयर हाउसेस. उन्होंने अपने घर में क्यों रखा था? बट लेकिन मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, स्पेशली खास तौर पे नॉन बुकिश पीपल, गैर किताबी बंदे, नॉन बुकिश पीपल, दोज पीपल whose relation with books is nil, non, गैर किताबी, who have no relation with books, whose relation with books is not there. I mean illiterate people, uneducated people, those people who don't know how to read or write. और हमेशा जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता वो किताब के संभाल के रख लेता है. अच्छा यार ये काम आएगी, उसको क्या पता है? As he is an illiterate, so he cannot differentiate whether it is readable or unreadable, whether it is useful or useless, whether it is worthy of keeping or it is worthy of throwing away. इसे रखा जाना है, इसे फेंका जाना है, उसे पता ही नहीं होता. Therefore, non-bookish people, I mean, they keep books, even those books which are not worthy of keeping into their houses. जी, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट. वो इस बात के लिए
गैर मादा होते हैं, दे आर रिलक्टेंट, दे आर अनविलिंग। इस बात के लिए गैर मादा होते हैं, किस बात के लिए? टू थ्रो एनीथिंग, कि ऐसी किसी भी चीज को फेंक दें, टू थ्रो एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, जो किताब जैसी नजर आती है। गैर किताबी बंदे जिनका किताबों से ताल्लुक नहीं होता, वो ऐसी चीज को भी रख लेते हैं घर में और उसको फेंकते नहीं है, उनको फेंकने पे गैर मादगी का इजहार करते हैं। जो चीज किताब की तरह उन्हें नजर भी आती है उनको भी नहीं फेंकते। ठीक है बेटा जी, और ये हम इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रखेंगे। लेक्चर नंबर 1 था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, और इसी तरह लेक्चर नंबर 2 बेटा इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है लेक्चर नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज़।